देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम आप लोगों को वेक्टर के बारे में पढ़ाए थे। उसमें वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर के सिंबल क्या होते हैं और उसका पोजीशन क्या होता है, उसमें कैसे हम डायरेक्शन लगाते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड लगाते हैं, कैसे डायरेक्शन को हटाते हैं। और यहाँ तक कि हमने आप लोग को टाइप्स ऑफ वेक्टर के भी बारे में हमने आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया था बच्चों। और आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर को ही आगे बढ़ाएंगे, जिसमें पिछले क्लास में हम आप लोग को दो टाइप पढ़ा चुके हैं। सबसे पहला है बच्चों इक्वल वेक्टर और दूसरा है बच्चों अपोजिट वेक्टर। ये दोनों वेक्टर हम आप लोग को समझा चुके हैं और आज के क्लास में हम लोग इसके आगे को समझेंगे और आगे को देखेंगे। इसमें जैसे आता है पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं, उसके बाद कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, उसके बाद पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है। इन सारे वेक्टरों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, तो आज हम लोग वेक्टर का अगला पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर को ही हम आगे बढ़ाएंगे। हम आप लोग को पिछले क्लास में इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को हम आप लोग को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। देखिए बच्चों, तो हमारा हेडिंग चल रहा है बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसका हिंदी होता है बच्चों सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में बच्चों सबसे पहले हम आप लोग को इक्वल वेक्टर पढ़ा चुके हैं। इक्वल वेक्टर जिसको हम कहते हैं बच्चों समान सदिश। समान सदिश ये आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। और दूसरा हम लोग पढ़े थे बच्चों अपोजिट वेक्टर। अपोजिट अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। इसको हम कहते हैं बच्चों विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश, तो ये भी हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर यानी ये हमारा तीसरा टाइप है बच्चों समानांतर सदिश, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों समानांतर सदिश। समानांतर सदिश किसे कहते हैं बच्चों, जैसे हम बात करते हैं कि एक चौकी है बच्चों। इस चौकी को हमारे अनीश बाबू इस पे फोर्स लगा रहे हैं बच्चों इस डायरेक्शन में। इनका मैग्नीट्यूड देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। और ये हमारे अनीश बाबू है, ये इनकी बहन है निशा। निशा भी इन्हीं के डायरेक्शन में लगा रही है फोर्स, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा अनीश बाबू के रेस्पेक्ट में कम है। और इधर से ये निशा हो गई और इधर से हमारी हैप्पी हैप्पी बहना जो है इधर की तरफ पुश कर रही है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। चलिए,
तो ये हमारी हैप्पी बहना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम अनीश बाबू का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, अनीश बाबू का वेक्टर लिखेंगे, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू देखिए कितना मैग्नीट्यूड हो गया, 1 2 3 4 5, यानी ये 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं बच्चों, इन ईस्ट, ठीक है, यानी इन ईस्ट यानी पूरब दिशा में। किस दिशा में बच्चों, पूरब दिशा में, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स ये पूरब दिशा में लगा रहे हैं। हमारी निशा बहना जो है वो अपना फोर्स लगा रही है एन वेक्टर के रूप में। इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए 1 2 3 4, यानी ये 4 न्यूटन से लगा रही है बच्चों, किस डायरेक्शन में, तो इन ईस्ट, ये भी ईस्ट में ही लगा रही है, ठीक है, यानी ये भी पूरब दिशा में लगा रही है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं हैप्पी बहना का, तो हैप्पी बहना भी हमारे देखिए कैसे फोर्स लगा रही है। तो हैप्पी बहना का हैप्पी वेक्टर जो है बच्चों, हैप्पी वेक्टर का जो मान है देखिए 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 4 5 6 7, यानी ये 7 न्यूटन का फोर्स लगा रही है किस डायरेक्शन में बच्चों, वेस्ट डायरेक्शन में, इन वेस्ट, ठीक है, इन वेस्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या समझे बच्चों, तीनों बच्चे फोर्स लगा रहे हैं और तीनों का फोर्स का जो लाइन डायग्राम है, जो एरो साइन है, ये आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं कि माइक बंद कीजिए अपना, जो भी हो, ये हम देख लेते हैं कि सबसे पहली बात कि तीनों का जो लाइन है वो आपस में पैरेलल में है। जैसे निशा, जैसे अनीश का जो ये वेक्टर है ये, और निशा का वेक्टर ये, और हैप्पी का वेक्टर ये तीनों एक ही चौकी पे फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, और तीनों एक ही चौकी पे फोर्स लगा रहे हैं, और तीनों का क्या है, कुछ का डायरेक्शन सेम है, कुछ का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन तीनों के लाइन आपस में पैरेलल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि ए वेक्टर पैरेलल टू एन वेक्टर पैरेलल टू एच वेक्टर, यानी ये तीनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। लेकिन तीनों का क्या देख रहे हैं बच्चों, ये तीनों वेक्टर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर कमा एन वेक्टर कमा एच वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर। कौन से वेक्टर्स हो गए बच्चों, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, यानी ये समानांतर सदिश हो गए। कैसे सदिश हो गए, समानांतर सदिश। तो समानांतर सदिश से आप क्या सीखे, समानांतर सदिश से आप लोग यही सीखे होंगे कि इन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड ये या तो सेम हो सकता है, आइदर सेम, आइदर सेम, यानी या तो समान हो सकता है, और नॉट सेम, यानी समान नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड इनका मैग्नीट्यूड तो हो गया, परिमाण इनका समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनका जो डायरेक्शन है बच्चों, डायरेक्शन जो होता है ये आइदर सेम होगा बच्चों, आइदर सेम होगा, यानी इनका डायरेक्शन या तो समान होगा या अपोजिट होगा, या तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं, कि मतलब समझ सकते हैं कि मतलब कौन से पैरेलल वेक्टर है और कौन से पैरेलल वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख चुके कि अनीश का जो वेक्टर है, निशा का जो वेक्टर है और हैप्पी का वेक्टर है, ये तीनों एक ही लाइन में है, यानी एक ही लाइन के एलिग्न में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि तीनों पैरेलल वेक्टर है, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। हो सकता है कि सेम भी हो जाए, लेकिन मैग्नीट्यूड इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं देता है, मैग्नीट्यूड
कोई खास मतलब प्रभाव नहीं छोड़ता है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव छोड़ता है बच्चों वो होता है बच्चों डायरेक्शन। डायरेक्शन या तो इनका सेम होना चाहिए या इनका अपोजिट होना चाहिए, यानी ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है डायरेक्शन, आपका मैग्नीट्यूड प्रभाव नहीं डालता है। यानी हम लिख सकते हैं कि परिमाण इनका क्या होना चाहिए बच्चों, परिमाण इनका समान समान हो या नहीं भी हो, यानी इनका परिमाण समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन परिमाण से कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन दिशा दिशा जो होना चाहिए इनका, दिशा समान होना चाहिए, समान हो या विपरीत हो, क्या हो बच्चों, विपरीत हो। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, या विपरीत हो। तो ऐसे वेक्टर को ही हम समानांतर सदिश कहते हैं। कौन सा सदिश कहते हैं, समानांतर सदिश। यानी ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन या तो सेम होता है या अपोजिट होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर आसानी से कह सकते हैं। यानी समानांतर सदिश का सिंपल डिफिनीशन हो सकता है कि ऑल द वेक्टर्स विच डायरेक्शंस आर सेम और अपोजिट, यानी जिनका दिशा जो है समान हो या उनका दिशा जो क्या हो, विपरीत हो। तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं या समानांतर सदिश कहते हैं बच्चों। तो अब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि समानांतर सदिश किसे कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आप लोग को दिखाएंगे, तो इस एग्जांपल को दिखाने से पहले आप लोग पहले जितना भी ये लिखवाए हैं इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल दे रहे हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे एक गड्ढा खड़ा है। इस गड्ढे को हमारे हमारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसको धक्का दे रहे हैं। सपोज दैट ये गड्ढा है। अब हमारे यहाँ पे सनी बाबू इसको धक्का दे रहे हैं, इधर से इसको धक्का दे रहे हैं, इधर से ऐसे। और यहाँ पे सनी बाबू के बाद हमारे आ गए हैं बच्चों प्रिंस बाबू। प्रिंस बाबू भी इधर धक्का दे रहे हैं। फिर इधर आ गए हमारे एक लौ बाबू भी इधर धक्का दे रहे हैं। इन तीनों का हम देख रहे हैं, तो ये लौ बाबू है, ये सनी बाबू है और ये प्रिंस बाबू है, ठीक है। ये तीनों इस गड्ढे को धक्का दे रहे हैं। अब इस गड्ढे को धक्का दे रहे थे, ये 1 2, ये भी 1 2, ये भी 1 2। तो हम देख रहे हैं कि सनी बाबू का जो वेक्टर है एस वेक्टर बराबर कितना है बच्चों, एस वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन इन ईस्ट, यानी पूरब में, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंस बाबू का जो वेक्टर है वो भी 3 न्यूटन है, किधर, तो इन ईस्ट, यानी ये भी पूरब में धक्का दे रहे हैं। लौ बाबू का जो वेक्टर है वो 3 न्यूटन है और ये हो गया बच्चों इन वेस्ट। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये तीनों के जो वेक्टर्स हैं, आप लोग को फिगर से देखने से आप लोग को पता चल रहा है कि तीनों जो फोर्स लगा रहे हैं एक गड्ढे के ऊपर, तीनों का फोर्स आपस में पैरेलल है। पैरेलल है यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस जो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं कि तीनों पैरेलल वेक्टर है। तो पैरेलल वेक्टर में आपको क्या देखने को मिला, तो ये देखने को मिला कि इन दोनों का डायरेक्शन सेम है और इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है। यानी इसमें मैग्नीट्यूड उतना मायने नहीं रखता है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जो है इसका उतना मायने नहीं रह सकता है, ये उतना मायने नहीं रखता है। परिमाण या तो सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है और नॉट सेम या समान नहीं भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये सेम भी हो सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनका डायरेक्शन सबसे ज्यादा मैटर रखता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे बच्चों, डायरेक्शन यानी इनकी दिशा। दिशा जो होता है ये सबसे बड़ा मैटर रखता है। इनका दिशा क्या होना चाहिए, या तो इनका दिशा सेम होना चाहिए,
सेम होना चाहिए, या इनका जो दिशा होना चाहिए क्या होना चाहिए बच्चों, अपोजिट होना चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन या तो सेम हो या अपोजिट हो उनको हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। या तो सेम हो यानी इनकी दिशा जो हो या तो समान हो, या इनका दिशा क्या हो बच्चों, विपरीत हो। ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि हमारे सनी बाबू का जो वेक्टर है वो पैरेलल किसके है बच्चों, प्रिंस बाबू के वेक्टर के। और प्रिंस बाबू का जो वेक्टर है वो किसके पैरेलल है बच्चों, लव बाबू के वेक्टर के पैरेलल है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि ये जो तीनों वेक्टर्स है, ये तीनों जो वेक्टर्स हुए ये आपस में कैसे वेक्टर्स हो गए, पैरेलल पैरेलल वेक्टर्स हो गए बच्चों। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों कि ये आपस में क्या हो गए बच्चों, समानांतर सदिश हो गए। समानांतर सदिश हो गए बच्चों। तो अब समझ में आ गया बच्चों कि पैरेलल वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड ज्यादा मैटर नहीं रखता है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सबसे बड़ा मैटर रखता है। अगर आपका डायरेक्शन सेम नहीं हुआ तो समझ लेना अपोजिट भी होना चाहिए, अगर अपोजिट भी नहीं हुआ तो समझ लेना कि वो पैरेलल वेक्टर्स नहीं है। तो इस प्रकार से अगर बात किया जाए इक्वल वेक्टर्स के बारे में, इक्वल वेक्टर्स जो पहला हम टाइप पढ़ा रहे हैं, पहला पढ़ाए थे इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कैसे होते हैं, इक्वल वेक्टर्स जिसको हम कहते हैं बच्चों समान सदिश। तो समान सदिश को हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे एक चौकी है, इस चौकी को पुश कर रही है हमारी, या पुश कर रहे हैं हम ही। तो ये हो गए रॉकी वेक्टर। और ये हमारी मैडम जी है, ये भाग्यश्री वेक्टर है, ये भी पुश कर रही है इधर के डायरेक्शन में। चलिए इनका मैग्नीट्यूड हम देखते हैं। तो रॉकी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बच्चों, रॉकी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है बच्चों, वो 3 न्यूटन है। किस डायरेक्शन में, तो इन ईस्ट यानी पूरब दिशा में, ठीक है। और हमारी भाग्यश्री वेक्टर जो है यानी भाग्यश्री जो फोर्स लगा रही है बच्चों वो 3 न्यूटन है, वो भी किस में बच्चों, तो इन ईस्ट, ठीक है, यानी ये भी पूरब दिशा में लगा रही है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन भी सेम हो तो उनको इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा आर वेक्टर और कमा आर वेक्टर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी वेक्टर, क्योंकि दोनों व्यक्ति दोनों दोनों हम दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, यानी परिमाण भी 3 न्यूटन है और डायरेक्शन भी ईस्ट ईस्ट है। तो पहले तो ये इक्वल वेक्टर भी हो गए, ये तो इक्वल वेक्टर हो गए, यानी इनको हम समान सदिश भी कह सकते हैं। और जितने भी इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे पैरेलल वेक्टर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी क्या हो जाता है बच्चों, सेम हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर, all the equal vectors are all the equal vectors are parallel vector, all the equal vectors are parallel vector, यानी सभी समान सदिश, सभी समान सदिश समानांतर सदिश होते हैं, ये बात याद रखना। सभी समान सदिश समानांतर सदिश होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी हो गई इक्वल वेक्टर्स की। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या कहते हैं बच्चों, अब हमारी मैडम जी जो है वो हमसे गुस्सा हो गई, वो गुस्सा हो गई तो कह रही है कि हम आपके साथ नहीं धक्का देंगे, और आप अगर धक्का देंगे
तो हम इसका विरोध करेंगे, तो क्या होगी बच्चों, वो अपोजिट साइड में चली गई। तो जब ये हमारे अपोजिट साइड में जाके धक्का देंगी, पुश करेंगी, तो उस समय हम दोनों का वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होके हम दोनों का अपोजिट वेक्टर हो जाएगा, अपोजिट या निगेटिव वेक्टर। अपोजिट, या इसको हम लिख सकते हैं बच्चों निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर यानी इसका हिंदी हो जाएगा बच्चों विपरीत या हाँ, विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ठीक है, विपरीत या ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं, ये भी जरा हम लोग को समझना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, विपरीत या ऋणात्मक सदिश कब हो जाएगा, जब हम इस चौकी को पुश कर रहे थे बच्चों आर वेक्टर से इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा हम है रॉकी सिंह, पुश कर रहे हैं इस चौकी को इधर। अब ये हमारी मैडम जी जो है गुस्सा हो गई भाग्यश्री मैडम, और ये चली गई हमारे अपोजिट साइड में, करे कि आप धक्का दीजिए, हम आपका उपाय कर रहे हैं। और ये यहाँ से फोर्स लगाना शुरू की, तो हमने भी 1 2 यानी हमने भी 3 न्यूटन से फोर्स लगाया और इन्होंने भी 3 न्यूटन से फोर्स लगाया। तो ये आपके भाग्यश्री मैडम का ये वेक्टर हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन इन ईस्ट, यानी हम पूर्व दिशा में धक्का दे रहे हैं। लेकिन हमारी मैडम जी जो है वो बी वेक्टर, ये भी 3 न्यूटन से पुश कर रही है, लेकिन इन वेस्ट यानी ये पश्चिम दिशा में चली गई है। ठीक है, तो जब ये हमारी 3 न्यूटन से जब ये पश्चिम दिशा में जाएंगी, तो बताइए ये हमारे अपोजिट में हो गई कि नहीं हो गई। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ये हमारा अपोजिट वेक्टर हो गया बच्चों। ठीक है, यानी अभी हम दोनों अपोजिट वेक्टर के रूप में फोर्स लगा रहे हैं। ये यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये हमारे यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे थे। तो इस तरीके से अपोजिट वेक्टर का कहानी होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। और इक्वल वेक्टर की कहानी होती है कि जिसमें मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होता है। लेकिन अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा अपोजिट वेक्टर भी क्या हो गया बच्चों, एक तरीके से पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। चलिए पहले इसको उतार लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं दोनों आदमी अपने अपने वेक्टर की कहानी। तो देखिए दोनों आदमी के वेक्टर की कहानी क्या होती है बच्चों। तो हम है बच्चों आर वेक्टर और हम है बच्चों आर वेक्टर 3 न्यूटन इन ईस्ट। ठीक है, 3 न्यूटन इन ईस्ट। और ये है हमारी मैडम जी बी वेक्टर, ये इस बार 3 न्यूटन इन वेस्ट चली गई है। तो ठीक है, तो हम एक्स एक्सिस पर जब भी ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, यानी हम पॉजिटिव में है बच्चों। ठीक है, हम पॉजिटिव में है और ये हमारी मैडम जी जो है वो निगेटिव में है। तो जैसे अगर हम कहेंगे कि आर वेक्टर जो है वो +3 में है और हमारी भाग्यश्री जो है वो -3 में है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस में आप लोग अगर ये एक्स एक्सिस लेते हो तो ओरिजिन से ईस्ट में जाते हो तो प्लस होता है, यानी पूरब में जाते हो तो प्लस और पश्चिम में जाते हो तो माइनस होता है। तो हम प्लस है और ये माइनस है, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, इनके आगे अगर यहाँ पे हम माइनस लगा दे, यानी इनके आगे हम यहाँ पे क्या करें माइनस लगा दे, तो दोनों आदमी इस कंडीशन में इक्वल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में ये हमारे कौन से वेक्टर हो गए बच्चों, निगेटिव वेक्टर, या तो कहिए अपोजिट, अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। तो अपोजिट या निगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं बच्चों, तो जिसके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो उसको अपोजिट और निगेटिव वेक्टर कहा जाता है, यानी विपरीत या ऋणात्मक सदिश। ठीक है,
विपरीत या ये ऋणात्मक सदिश हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा विपरीत या ऋणात्मक सदिश हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कहानी आसानी से लिख सकते हैं बच्चों कि जब विपरीत या ऋणात्मक सदिश हो जाता है तो ऋणात्मक सदिश में डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो हम आप लोग को बताए हैं कि पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं। तो पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन डायरेक्शन मैटर करता है। अगर डायरेक्शन आपका सेम है या अपोजिट है तो उस कंडीशन में पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे आप। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों आदमी का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी हम लोग अपोजिट वेक्टर में है, यानी निगेटिव वेक्टर में है। तो हम आसानी से लिख सकते हैं बच्चों, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ऑल द अपोजिट और निगेटिव वेक्टर्स आर, ऑल द अपोजिट और निगेटिव वेक्टर्स आर, ऑल द अपोजिट और निगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ऑल द अपोजिट और निगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों सभी विपरीत सदिश, सभी विपरीत या ऋणात्मक सदिश, ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं बच्चों, सभी विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश समानांतर सदिश होते हैं, समानांतर सदिश होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी हो गई बच्चों हमारे निगेटिव वेक्टर की और पैरेलल वेक्टर की, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर में आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिनका डायरेक्शन सेम होता है या जिनका डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है, यानी दिशा या तो समान हो या दिशा क्या हो बच्चों, विपरीत हो। दूसरी बात अगर हम कहानी देखते हैं बच्चों, तो दूसरी बात की कहानी है देखिए बच्चों, अब हम चलेंगे बच्चों अगले हेडिंग पर। उसका हेडिंग है बच्चों को इनिशियल वेक्टर, यानी ये हमारा 4 नंबर का वेक्टर है बच्चों। अब 4 नंबर के वेक्टर में इसको को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं बच्चों, जैसे हम समझाएंगे आपको। को इनिशियल वेक्टर, इसका हिंदी होता है बच्चों सह अदिम सदिश। क्या होता है बच्चों, सह अदिम सदिश। सह अदिम सदिश किसे कहते हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को इनिशियल यानी सह अदिम, को इनिशियल यानी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे हम वेक्टर जब भी लिखते हैं तो हम बताते हैं कि वेक्टर को एरो साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एरो साइन में एरो 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 साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो जाता है ए और ये हो जाता है बी। ए को, और इसमें जो ये लेंथ होता है, ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेंथ यानी लंबाई, लेंथ यानी लंबाई आपका किसका रिप्रेजेंट करता है बच्चों, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो नुकीला भाग होता है जिसको हम शार्प पॉइंट कहते हैं बच्चों, ये शार्प पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, शार्प पॉइंट यानी नुकीला भाग, इसको हम नुकीला भाग कहते हैं। ये नुकीला भाग किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हम आप लोग को समझाए हैं पिछले क्लास में कि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डायरेक्शन यानी दिशा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दिशा को रिप्रेजेंट करता है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये को हम टेल कहते हैं। टेल यानी पूंछ कहते हैं, पूंछ कहते हैं बच्चों, ठीक है। और पूंछ या इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट यानी इसको हम कहते हैं बच्चों प्रारंभिक बिंदु। क्या कहते हैं बच्चों, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है।
ये हमारा प्रारंभिक बिंदु हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये प्रारंभिक बिंदु हो जाता है। और बी को जानते हो हम क्या कहते हैं बच्चों, बी को हम कहते हैं बच्चों हेड। हेड यानी इसको हम सिरा कहते हैं, ठीक है। सिरा यानी सिर वाला भाग, ठीक है, इसको हम सिरा कहते हैं। और इसको हम कहते हैं बच्चों फाइनल पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चों, फाइनल पॉइंट, ठीक है। फाइनल पॉइंट या इसको हम कहते हैं बच्चों अंतिम बिंदु। कैसा बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो उसे हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे एक ये मशीन है, ये मशीन का सेंटर है, इस सेंटर पर हमारे सनी बाबू इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ये सनी बाबू का फोर्स है, और ये हमारे अनीश बाबू का फोर्स है। तो सेंटर से ही हमेशा खींचा जाता है वेक्टर। और ये हमारा, ये अनीश बाबू हो गए, और ये हो गए हमारे बादशाह बाबू, ये हमारे बादशाह बाबू हो गए। और ये बादशाह हमारे इधर की तरफ इसको धक्का दे रहे हैं। तो इन दोनों में अगर इस पॉइंट को O मानोगे तो इस पॉइंट को S मान लीजिए, इस पॉइंट को B मान लीजिए, इस पॉइंट को A मान लीजिए। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे OA वेक्टर, OA वेक्टर कमा OS वेक्टर कमा OB वेक्टर, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। इनका तीनों का वेक्टर मतलब तीनों एक ही जगह पर फोर्स लगा रहे हैं सर्कुलर डिस्क पर। और जब भी सर्कुलर डिस्क पर फोर्स लगाएगा तो सेंटर से फोर्स हमेशा डायग्राम खींचे जाते हैं, सेंटर से हमेशा डायग्राम खींचे जाते हैं बच्चों। तो यहाँ से सेंटर से डायग्राम खींचने के बाद हमें पता चला कि तीनों का वेक्टर का, यानी हमारे अनीश बाबू का वेक्टर है, सनी बाबू का वेक्टर और बादशाह बाबू का वेक्टर है, तीनों का इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट यानी इसको हम लिख सकते हैं बच्चों प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु इनका क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो देखिए तीनों इनिशियल पॉइंट O है, तीनों के वेक्टर में इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों, O है। तो हम कहते हैं बच्चों इनका प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये क्या होना चाहिए बच्चों, समान होना चाहिए। इनका प्रारंभिक बिंदु अगर समान हो जाए तो उसको हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है उसे हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं बच्चों। तो इन तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है बच्चों, तो तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट आपका O है, O ही इन तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है। इसलिए ये तीनों वेक्टर जो है आपका को इनिशियल वेक्टर्स है। तो बच्चों इसको आप लोग उतार लेंगे, यानी ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट पर लगे या जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो उसे को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। चलिए इसको जल्दी से उतार लेंगे बच्चों। उतार दिए बच्चों। चलिए बच्चों अगर आप लोग उतार लिए होंगे तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। देखिए तो हम लिख सकते हैं बच्चों OA वेक्टर कमा OS वेक्टर कमा OB वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर यानी OA वेक्टर, OS वेक्टर, OB वेक्टर, यानी अनीश बाबू का वेक्टर, सनी बाबू का वेक्टर और बादशाह बाबू का वेक्टर, ये सारे के सारे सह अदिम सदिश है। क्यों सह अदिम सदिश है, क्योंकि बच्चों
क्योंकि बच्चों देयर देयर इनिशियल पॉइंट्स आर सेम, यानी उनका प्रारंभिक बिंदु क्या है बच्चों, समान है। यानी ओ ए वेक्टर कमा ओ एस वेक्टर कमा ओ बी वेक्टर कैसे वेक्टर है बच्चों, सह अदिम सदिश है, सह अदिम सदिश है। क्योंकि इन सभी के प्रारंभिक बिंदु समान है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी के प्रारंभिक बिंदु समान है, इसलिए ये सह अदिम सदिश है। तो अब समझ में आ गया होगा बच्चों कि सह अदिम सदिश क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आप लोगों को बता दे रहे हैं बच्चों, जैसे ये एक टेबल है, इस टेबल का ये सेंटर है बच्चों, इस सेंटर से हम देख रहे हैं बच्चों कि ये एक बच्चा इधर की तरफ पुश कर रहा है, एक बच्चा नहीं है, बच्चियां मान लेते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और एक इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और एक इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं 3 मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, और इसका मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं तो 1 2 3 यानी 4 है। तो हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए तनु है, ये तनु है, तो तनु का वेक्टर यहाँ पे टी हो जाएगा, और ये आपकी हैप्पी है, तो हैप्पी का वेक्टर यहाँ पे एच हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये रिमझिम है, तो रिमझिम का वेक्टर ये आर हो जाएगा, और इस पॉइंट को हम ओ मान लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो तीनों का वेक्टर कुछ इस प्रकार से हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये और ये ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, और ये पॉइंट आपका आर है, और ये पॉइंट आपका टी है, और ये पॉइंट आपका एच है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे ओटी वेक्टर का मान कितना हो गया, यानी तनु का वेक्टर कितना दे रहा है, तो तनु का वेक्टर 2 न्यूटन दे रहा है, किस डायरेक्शन में, तो इन नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में। ठीक है, और ओ एच यानी हमारे हैप्पी का जो वेक्टर दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1 2 3 4 यानी 4 न्यूटन दे रहा है कि किस डायरेक्शन में, तो इन साउथ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिमझिम के वेक्टर की, तो रिमझिम का वेक्टर देखिए कितना दे रहा है, 1 2 3, ये रिमझिम का वेक्टर 3 दे रहा है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 न्यूटन इन ईस्ट। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों वेक्टरों में कॉमन ये है कि इनका इनिशियल पॉइंट जो है, इनका इनिशियल पॉइंट कितना है बच्चों, इनका इनिशियल पॉइंट ओ है, यानी इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है बच्चों, प्रारंभिक बिंदु ओ है, यानी हम लिख सकते हैं कि इनका प्रारंभिक बिंदु क्या है बच्चों, समान है। क्या है बच्चों, सेम है, यानी समान है। तो इनके प्रारंभिक बिंदु समान होने से इनका प्रारंभिक बिंदु समान होने से ये कौन से वेक्टर हो गए बच्चों, को इनिशियल वेक्टर हो गए। कैसे वेक्टर हो गए बच्चों, को इनिशियल वेक्टर, यानी इनको हम सह अदिम सदिश कह सकते हैं। कैसा सदिश, सह अदिम सदिश। तो सह अदिम सदिश किसे कहते हैं, तो जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो बच्चों, सेम हो, उसे को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग इसको, अब चलिए ये को इनिशियल वेक्टर हो गया, तो अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब हम लोग चलते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? यूनिट वेक्टर हमारा ये 5वें नंबर का वेक्टर है बच्चों, ठीक है। देखिए 5वें नंबर के वेक्टर्स को अब हम लोग समझेंगे। तो 5वां नंबर का वेक्टर क्या कहता है ये हम लोग अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखिए 5वां नंबर का वेक्टर जो है उसको हम कहते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का हिंदी क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर का हिंदी होता है बच्चों एकांक सदिश। कैसा सदिश? एकांक सदिश। तो एकांक सदिश किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझेंगे। एकांक सदिश क्या होता है? जैसे हम यहाँ पर 4 पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3 4, चलिए 5 पॉइंट ले लेते हैं। इन पॉइंटों का नाम कर देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। और इन पांचों पॉइंट को हम ऐसे लाइन से मैच कराते हैं, ठीक है। अगर हम ए लिखेंगे तो ए में क्या होगा? तो ए में देखिए 1 2 3 4, यानी हमारे 4 मैग्नीट्यूड हो गया ए में। ए में हम लिख सकते हैं 4 न्यूटन, सपोज दैट मान लो 4 न्यूटन हो गया। अगर ई के जगह पर हम ऐसा नुकीला भाग दे देते हैं तो इन ईस्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं बच्चों एडी की, तो ये हमारा ए अब वेक्टर हो गया। तो एडी की बात करते हैं तो एडी में कितना मैग्नीट्यूड है? 1 2 3, ठीक है बच्चों, यानी 3 न्यूटन है। और जब इसमें वेक्टर लगाएंगे तो इसमें एरो साइन दे देंगे तो हमारा एडी वेक्टर जानते हो कितना हो जाएगा? 3 न्यूटन इन ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों एसी की, तो एसी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? एसी बराबर देखिए तो एसी बराबर 1 और 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन। अगर हम इस पर वेक्टर लगा देते हैं तो एसी पर यहाँ पे एरो साइन लग जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं इन ईस्ट, यानी पूरब दिशा में। ये सारे वेक्टर्स पूरब दिशा में लग रहे हैं बच्चों। तो अब देखिए बच्चों अगर हम बात करते हैं ए बी की, तो ए बी क्या हो जाएगा बच्चों? तो ए बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? ए बी का मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन हो जाएगा बच्चों। और 1 न्यूटन हो जाएगा किस डायरेक्शन में? तो इन ईस्ट। तो जब हम इन ईस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑटोमेटिक लग जाएगा, तो ये हमारा ए बी वेक्टर हो जाएगा। और ए बी वेक्टर ही हमारा यूनिट वेक्टर होता है बच्चों। कैसा वेक्टर होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी इसको हम कह सकते हैं बच्चों एकांक सदिश, यानी ऐसे सदिश जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसमें डायरेक्शन भी हो। मतलब एकांक सदिश में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड का मान कितना होता है बच्चों? 1 यूनिट होता है, यानी एक मात्रक होता है। तो ऐसे सदिश जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो उसे हम एकांक सदिश कहते हैं, यानी यूनिट वेक्टर कहते हैं बच्चों। तो आप लोग इसको उतार सकते हो, यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। अब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों, जल्दी से इसको उतार लीजिए। चलिए बच्चों आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम जो देखे ये चारों पॉइंट जो देखे थे, ये ए बी सी और डी। तो हमने इसको ए बी सी और डी लिखा था बच्चों, और ई भी था बच्चों। ये 5 पॉइंट थे और इसको हम ऐसे मिलाकर यहाँ पे ए ई वेक्टर बनाए थे, ए डी वेक्टर बनाए थे, ए सी वेक्टर बनाए थे,
ए बी वेक्टर बनाए थे। तो हमने बताया था कि ए बी वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है। अगर हम पूछ दे कि बी सी वेक्टर का मान कितना होगा तो बताइए बी सी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा। तो बी सी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बी सी। तो बी सी का भी मान 1 यूनिट है, यानी 1 न्यूटन मान लीजिए, या 1 यूनिट, हम फोर्स की बात कर रहे हैं। तो 1 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है बच्चों, यानी पूरब दिशा में। अगर हम सी डी वेक्टर की बात करते हैं तो सी डी वेक्टर भी आपका कितना मैग्नीट्यूड का हो जाएगा बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे सी डी वेक्टर की भी कहानी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सी डी वेक्टर की भी कहानी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, 1 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है बच्चों, इन ईस्ट, ठीक है। और अगर डीई वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 1 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है, समझ में आया। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, कोई भी वेक्टर बहुत सारी यूनिट वेक्टर के मिलने से ही बनता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों वेक्टर्स जो हो गए, ये तीनों वेक्टर्स हमारे कौन से वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर है। कौन से वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर्स, यानी ये एकांक सदिश हैं। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश किसे कहते हैं, तो वैसा सदिश जिसका किसी भी सदिश में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी जिसका परिमाण 1 हो, उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं बच्चों। अब जैसे बात करते हैं ए वेक्टर को आप लोग कैसे लिख सकते हो, तो ए वेक्टर को आप लोग आसानी से ऐसे लिख सकते हो, ए बी वेक्टर प्लस में बी सी वेक्टर प्लस में सी डी वेक्टर और प्लस में क्या लिख सकते हो बच्चों, प्लस में डी ई वेक्टर्स। यानी कोई भी वेक्टर, ये हमारा जो वेक्टर है, यानी ये जो हमारा सदिश है, ये हमारा सदिश है, इसके ये सारे के सारे ये क्या है बच्चों, यूनिट वेक्टर्स है। ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स है, और ये हमारा सदिश जो है इन यूनिट वेक्टर्स का, इन यूनिट वेक्टर्स का ये सम है। सम यानी जोड़ है, एकांक सदिशों का योग है, एकांक सदिशों का योग। यानी कोई भी वेक्टर मतलब जितना वो मैग्नीट्यूड में रहेगा उतना उसमें यूनिट वेक्टर रहेंगे। जैसे ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन हुआ तो उसमें 4 यूनिट वेक्टर होंगे। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन हुआ तो उसमें 5 यूनिट वेक्टर होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखकर चलेंगे बच्चों, ठीक है। तो आशा करते हैं आज आप लोग को वेक्टर पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा होगा बच्चों, और मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए बच्चों, तो थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का हम आप लोगों को तरीका समझाते हैं बच्चों। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ए वेक्टर ही है, तो ए वेक्टर को आप लोग क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर में क्या है बच्चों, ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना न्यूटन है बच्चों, 4 न्यूटन इन ईस्ट, ठीक है बच्चों, यानी 4 न्यूटन पूरब दिशा में। तो 4 न्यूटन आपका मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, और प्लस में ईस्ट क्या हो गया बच्चों, डायरेक्शन हो गया। तो किसी भी वेक्टर में वो क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो वेक्टर को वेक्टर उसे ही कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन हम आप लोग को पिछले क्लास में ये भी समझाए थे कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कैसे बदला जाए। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में बदलने का तरीका होता है, सॉरी, किसी भी वेक्टर को स्केलर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो स्केलर में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि उस वेक्टर में आप मॉड लगा दें। तो जैसे ही हम किसी वेक्टर में मॉड लगाते हैं बच्चों, तो उस वेक्टर में जानते हो क्या आ जाता है, जैसे ही मॉड लगाते हैं तो उस वेक्टर में डायरेक्शन हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड बच जाता है। यानी उस वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड बच जाएगा, तो वो वेक्टर नहीं हो के स्केलर हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड लगाने से या मॉड लगाने से बच्चों
सॉरी मोड लगाने से उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही बच जाता है और वो स्केलर में बदल जाता है। यानी एई आपका वेक्टर है बच्चों, एई को आप वेक्टर कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जब एई वेक्टर में मोड लगा है तो ये स्केलर बन गया है। क्या बन गया है? स्केलर। अब हम क्या करते हैं, अगर हम एई वेक्टर में मॉड ऑफ एई वेक्टर से भागा दे देते हैं, मॉड ऑफ एई वेक्टर से भागा दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना न्यूटन है बच्चों? 4 न्यूटन। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे न्यूटन इन ईस्ट मान लो ऐसे, तो 4 से 4 कितना बार में गया बच्चों? 1 बार में। तो ये आपका एई कैप आ गया, और यही एई कैप आपका क्या हो गया बच्चों? यूनिट वेक्टर हो गया। कैसा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि हम बता रहे हैं ये एकांक सदिश कैसे हुआ। तो ये एकांक सदिश इसलिए हो गया क्योंकि एई कैप का मान आया है बच्चों एई वेक्टर में मॉड ऑफ एई वेक्टर के भागा देने से। तो एई वेक्टर मतलब जानते हो क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और मॉड ऑफ एई वेक्टर मतलब केवल मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हुआ कितना बार में? 1 बार में। तो ये हो जाता है 1 इंटू डायरेक्शन। तो ऐसे में एई कैप को हम यूनिट वेक्टर कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एई कैप जो है ये क्या है बच्चों? हमारा यूनिट वेक्टर है। जैसे हम कह रहे हैं, मान लीजिए ये एक ए बी वेक्टर है बच्चों, सपोज दैट ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है, ठीक है। तो इस ए बी वेक्टर का आप देख रहे हो कि इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 3 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड है, यानी 3 मात्रक। वो मात्रक कुछ भी हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है। इन ईस्ट यानी किस दिशा में बच्चों? पूरब दिशा में। तो ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है बच्चों? वेक्टर है। अब वेक्टर होने का मतलब इसमें क्या है बच्चों? तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। लेकिन किसी भी वेक्टर में से डायरेक्शन हटाना है यानी उसको स्केलर बनाना है, तो हम क्या करते हैं? तो किसी भी वेक्टर को अगर स्केलर बनाना होता है तो उसमें हम मोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बच्चों? मोड लगा देते हैं। और मोड लगाने से क्या हो जाएगा? अगर हम सिर्फ मोड ऑफ ए बी वेक्टर लगाएंगे तो ये जानते हो कितना मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका? केवल 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 3 हो गया, तो अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए बी कैप का मान निकालने के लिए हम ए बी वेक्टर में मॉड ऑफ ए बी वेक्टर से क्या कर देते हैं बच्चों? भागा दे देते हैं। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर से भागा दीजिएगा तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, और बाटा में इसमें क्या हो गया बच्चों? केवल मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा कितना बार में? 1 बार में। तो ए बी कैप का मान आ जाएगा बच्चों 1, और डायरेक्शन। तो इस प्रकार से जिस भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है उस वेक्टर में बच्चों उस वेक्टर के मॉड से हम क्या कर देते हैं बच्चों? भागा दे देते हैं। तो उस वेक्टर के मॉड से जैसे ही हम भागा देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा वो वेक्टर किस वेक्टर में बदल जाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर में बदल जाएगा। तो ये कहानी होती है हमारे सारे वेक्टरों की, ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर बोलिएगा बच्चों, जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा भी कि कैसा लगा। तो हम अगले लेक्चर को फिर आप लोगों के सामने लेकर आएंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।